अकॉर्डिंग टू द साइंस, बिग बैंग। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, और उसमें एक्सपांशन हुआ और पूरा यूनिवर्स बना, और ये एक नेचुरल प्रोसेस था और एनर्जी सिंगुलैरिटी में कैद थी। जैब साइंस के सारे लॉज और मैथमेटिक्स अस पॉइंट पार फेल हो जाते हैं। टाइम शून्य, ग्रेविटी इन्फिनिट, प्रेशर इन्फिनिट, टेम्परेचर इन्फिनिट, एंट्रोपी शून्य, एनर्जी इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब ये नहीं होता कि लिमिट से ज्यादा या बहुत सारा, बल्कि इसका मतलब ये निकलता कि वो फिजिकल स्टेट में वहां मौजूद हाई नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन अनडिफाइंड बताता है। कॉन्ट्रडिक्शन, जैब नेचर के लॉज है, हाई नहीं टू बिग बैंग नेचुरल प्रोसेस कैसे हो सकता है? क्योंकि साइंटिफिक लॉज अस नेचर के लॉज को समझते हैं और यूज प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन हाई वहां फेल हो रही है, अनडिफाइंड बता रही है, जिसका मतलब वो नेचर के लॉज वहां मौजूद हाई नहीं और बिग बैंग के बाद वजूद में आए। 2. एनर्जी वहां पहले से थी, जबकि एनर्जी इन्फिनिट शो कर रही सिंगुलैरिटी पार, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इक्वेशन टू फिजिकल स्टेट में मौजूद हाई नहीं। अगर टाइम वहां रुक गई थी तो सब कुछ फ्रीज हो जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, एक्सपांशन सिंगुलैरिटी में होना हाई नहीं चाहिए था, और सब कुछ हमेशा के लिए रुका रहता और कुछ भी नहीं बनता। और अगर एक्सपांशन हुआ तो बिना किसी मदद के वो रुके ह्यूज चीज में हो हाई नहीं सकता था, जिसके बाद टाइम और स्पेस का निर्माण हुआ। ए लॉरेंस क्राउस का झूठ। लॉरेंस क्राउस अपनी मशहूर बुक यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि समथिंग, यूनिवर्स, बनने के लिए किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं है। क्राउस अपनी किताब में कहते हैं कि यूनिवर्स नथिंग से पैदा हुआ है, और उनके लिए नथिंग क्वांटम वैक्यूम है। एम्प्टी स्पेस खाली नहीं होता है, उसमें क्वांटम वैक्यूम है। वो कहते हैं कि अगर आप स्पेस से सब कुछ निकल दे, तब भी वहां लॉज ऑफ फिजिक्स और क्वांटम फील्ड बचती है। इन फील्ड्स में हर वक्त एनर्जी पॉप अप करती रहती है। क्राउस का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यूनिवर्स को बनाने में कोई खर्चा या एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगी। लॉरेंस क्राउस ने क्वांटम वैक्यूम से यूनिवर्स के पैदा होने को समझाने के लिए हीजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सहारा लिया है। वो कहते हैं कि मैटर की एनर्जी पॉजिटिव होती है और ग्रेविटी की एनर्जी नेगेटिव होती है। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल आंसर 0 आता है। इसका मतलब यूनिवर्स 0 से बन सकता है, क्योंकि नेट एनर्जी अब भी 0 हाई है, इसलिए किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं पड़ी। झूठ। 1. एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल E.th 2। लेकिन सिंगुलैरिटी में टाइम शून्य होता है, तो इस वजह से ये मैथमेटिकल इक्वेशंस वहां फेल हो जाता है, अनडिफाइंड शो करता है, जिसका मतलब ये वहां पे काम नहीं करता, तो इसका यूज करना गलत है। 2. क्वांटम ग्रेविटी और व्हीलर-डीविट इक्वेशन। ये इक्वेशन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके बनाया गया है, जबकि दोनों सिंगुलैरिटी पे फेल हो जाते हैं, तो यूज करना हाई गलत है, बेवकूफी है। और इस इक्वेशन में एनर्जी शून्य आता है, जबकि सिंगुलैरिटी में एनर्जी बेहिसाब थी। लॉरेंस क्राउस। 3. वो जिस क्वांटम वैक्यूम की बात करते हैं वो खुद बिग बैंग के बाद बना। वो एम्प्टी स्पेस की बात करते हैं, जबकि स्पेस खुद बिग बैंग के बाद भी आए। जिस फील्ड में एनर्जी पॉप अप करती है वहां फिजिक्स के लॉज मौजूद है, और वो खुद बिग बैंग के बाद वजूद में आए। 4. वो कहते हैं कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी प्लस नेगेटिव एनर्जी शून्य। अ मैटर की एनर्जी पॉजिटिव होती है और वो बिग बैंग के बाद बना। ए नेगेटिव एनर्जी ग्रेविटी से, और वो सिंगुलैरिटी पे फिजिकल स्टेट में मौजूद हाई नहीं थी। तो पहले कैसे? अब हम चलते हैं गॉड के प्रूफ की तरफ। साइंटिस्ट ने बिग बैंग के कंडीशन को क्रिएट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें साइंटिस्ट अपना दिमाग लगाई गई। ए एनर्जी बाहर से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड दी गई। अ सेटअप एक मशीन LHC बनाई गई। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इंटेलिजेंट माइंड लगा था इंसान का, और रिजल्ट ये निकला कि मैटर तो बना मगर कुछ देर के लिए, मगर एंटीमैटर ने यूज खत्म कर दिया। रियल में जो बिग बैंग हुआ था उसमें भी इंटेलिजेंट माइंड लगा, जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ, और रिजल्ट ये निकला कि मैटर तो बना लार्ज क्वांटिटी में और एंटीमैटर यूज खत्म नहीं कर पाया। नेचर के लॉज और टाइम वजूद में आए। तो वो इंटेलिजेंट माइंड जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ, और वो मैटर नहीं है, क्योंकि मैटर बिग बैंग के बाद बना। नेचर के लॉज और टाइम जो बिग बैंग के बाद वजूद में आए।
यही टू गॉड का डेफिनेशन है कि वो मैटर नहीं है, ना कोई ग्रेविटी ना कुछ और है, क्योंकि सब उसी ने बनाया, और टाइमी कैट भी नहीं क्योंकि सब बिग बैंग के बाद वजूद में आए। अगर तुम ये कहोगे कि हम आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए भी कंडीशन को बनेट है, तो वो असल में हो रहा है जहां नेचर के लॉज मौजूद है, नेचुरल प्रोसेस से। मगर बिग बैंग के वक्त नेचर के लॉज मौजूद हाई नहीं द तो वो नेचुरल प्रोसेस से हुआ हाई नहीं। और अगर तुम ये कहोगे कि हमारी रिसर्च चल रही है, तुम सिंगुलैरिटी के आगे का पता हाई नहीं लगा सकते। कैसे हुआ? क्योंकि मैथमेटिक्स का वाह एंड है और एन से आगे नहीं बढ़ा जाता।